नमस्कार मित्रों, आपका प्रेम निरंतर हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे वीडियो संत महापुरुषों की वाणी पर आधारित होते हैं। कभी कभी अपने जीवन की परिस्थितियों व घटनाओं को देखकर भगवान पर आपकी श्रद्धा और विश्वास कम या समाप्त हो जाता होगा। आपको भगवान के विधान पर शंका होती होगी। आज के इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक पूरा देखने के बाद आपकी सभी शंकाएं समाप्त होंगी तथा आप सभी चिंताओं को छोड़कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगेंगे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। अब देर न करके यह वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है, विश्वस्य यह स्थिति लयोद्भव हेतुरात्यो योगेश्वरैरपि दुरत्य योग माया क्षेमं विधास्यति सनो भगवान श्रयधीशस् तत्रास्मदीय बिंबृशेन किया निहार्थ। अर्थात त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा के रूप में विश्व का सृजन करते हैं, विष्णु रूप से उसका पालन पोषण करते हैं और रुद्र रूप धारण करके विश्व का संहार भी वही करते हैं। भगवान की माया का पार बड़े बड़े योगीश्वर भी नहीं पा सकते। तात्पर्य यह है कि मायापति के शरण में गए बिना उनकी दुस्तर माया को पार पाने का दूसरा कोई साधन नहीं। केवल पुरुष प्रयत्न से उसका पार नहीं पाया जाता। इस प्रकार सर्वसमर्थ सर्वसत्ताधीश परमात्मा स्वयं हमारा कल्याण करने के लिए तैयार हैं। तथापि मनुष्य जो यह सोचता है कि मेरा क्या होगा, उसका कुछ अर्थ नहीं, अर्थात उसकी चिंता निरर्थक है, बेकार है। जिस बालक के माता पिता जीते हों उसको अपनी चिंता करने की क्या आवश्यकता। माता पिता उसका सब प्रकार से ध्यान रखते हैं और उसका हित ही करते हैं। परंतु जो बालक नासमझ होता है वह माता पिता के शुभ विधान को नहीं समझता। माता जब अच्छा भोजन देती है तब तो बालक जरूर प्रसन्न रहता है, परंतु वही माता जब उसकी ठीक खोज खबर लेती है, उसके आरोग्य की रक्षा करती है, उसको रगड़ कर नहलाती है, तब वह रोने लगता है और समझता है कि माता उसके साथ क्रूर व्यवहार करती है। इस प्रकार हम जब तक ईश्वर की महिमा नहीं समझते और समझकर जब तक उसको हृदय में नहीं उतारते, तब तक बालक के समान ईश्वर के प्रत्येक विधान में हमारा कल्याण ही भरा हुआ है, इस बात का निश्चय हमको नहीं हो सकता। जब तक सारे व्यवहार हमारी इच्छा के अनुकूल चलते रहते हैं तब तक हम ईश्वर के विधान में विश्वास रखते हैं, परंतु जब हमारी इच्छा या समझ के विरुद्ध ईश्वर का विधान दिखलाई देता है तब हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा डिग जाती है और हम ईश्वर के प्रति क्रूर, घातकी या निर्दय आदि अनेक विशेषण लगा देते हैं। ऐसी मानसिक स्थिति जब तक है तब तक हम भले ही अपने को आस्तिक माने और संसार भी भले ही हमें आस्तिक समझे, पर हम वास्तव में आस्तिक नहीं हैं बल्कि नास्तिक हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर में सर्वदा और सर्वथा विश्वास नहीं रहता। आस्तिक की व्याख्या करते हुए एक संत कहते हैं, मैं हरि का हरि मेरे रक्षक, यह भरोस नहीं जाए कभी, जो हरि करते सो मेरे हित, यह निश्चय नहीं जाए कभी। इस सच्ची आस्तिकता को स्पष्ट करने के लिए आज हम भगवान का विधान सदा ही मंगलमय होता है, इस बात को कुछ दृष्टांतों के द्वारा समझाने का प्रयत्न करेंगे। और इतना ही यदि निश्चय हो जाए और हृदय में उतर जाए और चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों न आए, श्रद्धा विश्वास न डिगे, तो फिर मुक्ति के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता न होगी। भगवान ने गीता में अपने श्रीमुख से कहा है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। सर्ग यानी उत्पन्न होना, जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु अनिवार्य है। इस प्रकार सर्ग का अर्थ हुआ जन्म मरण का बंधन। जन्म मरण के चक्र से छूट जाने का नाम ही मुक्ति है। इसी से भगवान यहाँ कहते हैं कि जिसका मन सुख दुख में सम रह सकता है उसने तो इस शरीर से ही जन्म मृत्यु को जीत लिया है, अर्थात वह जन्म मरण की प्रणाली से छूट जाता है। ईश्वर का प्रत्येक विधान हमारे हित के लिए है, इसका जब पक्का निश्चय हो जाता है तब दुख जैसा शब्द भी हमारे लिए निरर्थक हो जाता है। हमको माता जब मनचाहा भोजन खिलाती है उस समय जिस प्रकार हम प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जब हमें ज्वर आता है और माता कड़वी औषध पिलाती है उस समय भी उतनी ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमारे हित के लिए ही है। इसलिए अनुकूल दिख पड़े या प्रतिकूल, दोनों ही अपने हित के लिए हैं। ऐसा जिसका दृढ़ विश्वास है उसके लिए फिर अनुकूलता और प्रतिकूलता
देखने की दृष्टि नहीं होती। अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो अनुकूल लगता है उसको हम सुख कहते हैं, और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो प्रतिकूल लगता है उसको हम दुख कहते हैं। इस प्रकार जिसको ईश्वर के विधान में विश्वास है उसके लिए फिर दुख जैसी कोई वस्तु ही नहीं होती। उसके लिए तो प्रत्येक परिस्थिति ही अनुकूल है, सुखमय है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी था। उसके पास रुपयों की कुछ बहुतायत हो गई। उनसे उसने माल खरीदने का तथा शेष रुपए एक साहूकार के यहाँ अमानत रखने का विचार किया। दूसरे दिन खूब तड़के जाना है, ऐसा निश्चय करके वह रात को सो गया। रात को पेशाब करने उठा और अंधेरे में सीढ़ी से सरक कर गिर गया। चोट लगी पर प्राण बच गए, लेकिन इससे दूसरे दिन उसका शहर का जाना रुक गया। उस गांव में एक विश्वासी भक्त रहता था और वह सेठ के घर कभी कभी आया जाया करता था। जब सेठ के गिरने की बात सुनी तो वह भक्त दूसरे दिन उनके घर गया। सेठ ने भक्त से सारी बातें कहीं तो भक्त ने कहा, ईश्वर जो करता है सब भले के लिए। यह सुनते ही सेठ को बड़ा क्रोध आया, परंतु क्रोध को कुछ दबाकर वह बोला, भगत तुम तो एकदम गंवार ही हो। मुझे इतनी चोट लगी कि मेरा दूसरे गांव का जाना रुक गया और मेरा जरूरी काम बिगड़ गया, और तुम कहते हो कि जो ईश्वर करता है सब भले के लिए। यह मैं कैसे मानूं? अब तक तो ईश्वर ने मेरा कोई भला किया हो यह देखने में नहीं आया, बुरा किया है सो तो प्रत्यक्ष है। प्रत्युत्तर देते हुए भगत ने कहा, सेठ तुम्हारी दृष्टि केवल वर्तमान काल को ही देख सकती है, भविष्य के गर्भ में तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंचती, इसी से तुम ऐसा कह रहे हो। परंतु मैं तो अब भी कहता हूँ कि भगवान जो करता है वह हमारे हित के लिए ही होता है, भले ही हम उसे न देख सकें। कुछ दिनों बाद भगत सेठ के यहाँ गया। जब सेठ ने उसके पैरों में पड़कर कहा, भगत जी तुम्हारी सब बातें सच्ची हैं, यदि मैं उस दिन नहीं गिरा होता तो मैं ज़रूर शहर की ओर गया होता और मेरी मृत्यु हो गई होती, तथा साथ ही बहुत सा धन भी चला जाता। ठगों को मेरे जाने की खबर लग गई थी और उन्होंने मुझे मारकर मेरा धन लूट लेने की पूरी साजिश की थी, परंतु ईश्वर ने मेरी यात्रा रोककर मुझे बचा लिया। शूली के कष्ट को कांटा गड़ाकर ईश्वर ने दूर कर दिया और मैं मूर्ख कांटा गड़ जाने के कारण अपनी लापरवाही को दोष देने के बदले ईश्वर को दोष देने लगा। एक छोटे से राज्य का राजा था। वह एक दिन अपने दरबार में बैठा था। किसी ने लाकर उसे एक तलवार भेंट की। राजा उसे म्यान से निकालकर धीरे धीरे अंगुली से उसकी धार देखने लगा। जरा जोर लग गया, अंगुली कट गई। पास ही भगवान का विश्वासी दीवान बैठा था। इससे सहज ही उसके मुंह से निकल गया, ईश्वर जो करता है सब भले के लिए करता है। फिर दीवान ने अपना साफा फाड़कर अंगुली का खून पोंछ दिया। खून बहना बंद होने पर गीली कपड़े की पट्टी बांध दी। इतनी तात्कालिक सेवा करने पर भी राजा के क्रोध का पारावार न रहा। वह बिगड़ उठा, अरे दुष्ट दीवान, मुझे इतना कष्ट हुआ और तू कहता है कि ईश्वर सब भला करता है। मेरा दुख देखकर दुखी होने के बदले तू प्रसन्न हो रहा है। तुझे मैं मार ही डालता, पर इतने दिनों पास रहा, इससे जेल में भेजता हूँ। यूं कहकर राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया। वे दीवान को पकड़कर कारागार में ले गए। तनिक भी दुखी न होकर दीवान जाते समय राजा के पैर छूकर यह कहता हुआ चला गया कि भगवान जो करता है सब भले के लिए करता है। राजा एक दिन शिकार के लिए गया। सिपाही पीछे रह गए। राजा जंगल में अकेला रह गया। कुछ लुटेरों ने आकर राजा को पकड़ लिया और उसे उसी के घोड़े पर बांध दिया और देवी के मंदिर की ओर ले गए। लुटेरों ने देवी को एक नरबलि देने की मनौती मानी थी और इसी काम के लिए वे राजा को पकड़ ले गए थे। नंगी तलवार लेकर दो आदमी उसके दोनों ओर खड़े हो गए। पुजारी ने आकर राजा का शरीर देखा तो उसके हाथ की एक उंगली में पट्टी बंधी थी। उसने पट्टी खोलकर देखा तो अंगुली कटी दिखाई दी। पुजारी ने कहा, इसका अंग खंडित है, इसलिए इसकी बलि नहीं लग सकती, और वह छोड़ दिया गया। राजा छूटते ही घोड़े पर सवार होकर सीधा जेल खाने पहुंचा। राजा ने दीवान को जेल से बाहर निकलवाकर उसे छाती से लगा लिया। दीवान ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राजा ने सब बातें सुनाकर कहा, मेरी अंगुली कटने के कारण मैं तो मौत के मुंह से बचा, इसलिए मेरे विषय में तो ईश्वर जो करता है सब भले के लिए। यह तुम्हारी बात ठीक निकली, परंतु तुम्हारा तिरस्कार करके मैंने तुम्हें जेल खाने में डलवा दिया। तब भी तुमने कहा कि ईश्वर जो करता है सब भले के लिए, तो इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ? दीवान ने कहा, राजन, मेरा भला तो प्रत्यक्ष है,
फिर भी आपने कैसे नहीं समझा? आप शिकार को जब भी जाते मैं साथ रहता। वे लुटेरे हम दोनों को पकड़ ले जाते। आपकी अंगुली कटी होने के कारण आपको तो छोड़ देते, परंतु मुझको तो मरना ही पड़ता। इस प्रकार मेरे विषय में भगवान ने आपके द्वारा तिरस्कार रूपी मानसिक उत्पात पैदा करके मुझे शारीरिक मृत्यु से बचा लिया। इस प्रकार ईश्वर शूली के विघ्न को सुई से दूर कर देता है, परंतु हमारी दृष्टि की सीमा वर्तमान काल पर्यंत ही होती है, इसलिए हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। ईश्वर के मंगलमय विधान में जिसका विश्वास है वह इसका अनुभव अवश्य कर सकता है। प्रसंग बहुत बढ़ता जा रहा है, परंतु एक प्रत्यक्ष घटना का उल्लेख किए बिना मैं नहीं रह सकता। कुछ वर्ष पहले की बात है। हम भावनगर में एक गृहस्थ के यहाँ थे। जहाँ मेरा आसन था उस कमरे की खिड़की में 2 रस्सियां लटक रही थी। एक गौरैया का ध्यान उसके ऊपर गया और उसे जगह अनुकूल दिखाई दी। इससे उसने उस रस्सी के ऊपर एक घोंसला बनाया। शाम को घर का मालिक मेरे पास बैठने के लिए आया और उसकी दृष्टि उस घोंसले पर पड़ी। उसने कहा, स्वामी जी, इस गौरैया ने यहाँ घोंसला बनाया है, परंतु इस खिड़की के ऊपर तो रोज रात को एक बिल्ली चढ़ती है, इसलिए वह गौरैया और उसके अंडों का नाश कर डालेगी। गौरैया के प्राण बचाना है तो उसके घोंसले को नष्ट कर देना होगा, और घोंसला तोड़ने पर गौरैया के कष्ट का मुझे पाप लगेगा। आप ही बतलाइए मुझे क्या करना चाहिए। जवाब देते हुए मैंने कहा, भाई, ईश्वर की क्रिया सामने नहीं दिखती, परंतु उसका भाव सामने दिख पड़ता है। तुम गौरैया का प्राण बचाने के लिए घोंसला तोड़ते हो, इसलिए तुम भगवान की दृष्टि में पापी नहीं हो। इसमें गौरैया को सताने का पाप तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य दोष रहित है। ईश्वर तो जो करता है सब भले के लिए होता है, परंतु इस बात की हमें खबर नहीं होती, इसलिए हम गौरैया के हेतु दुख करते हैं और ईश्वर को निर्दयी कहते हैं। उपसंहार में यह कहना है कि जो मनुष्य प्रतिदिन नहा धोकर पवित्र होकर ईश्वर की मूर्ति के सामने बैठकर घी का दीपक और अगरबत्ती देवता को अर्पित कर इस प्रकार विचार करे, तो निश्चय ही ईश्वर के विधान में अचल श्रद्धा हुए बिना न रहेगी। साधन करना होगा, केवल पुस्तक पढ़ने से काम न चलेगा। जैसे पकवान का नाम लेने से पेट नहीं भरता, उसी प्रकार क्रिया साधन के बिना कोई फल नहीं मिलता। पेट भरने के लिए जैसे भोजन क्रिया आवश्यक है, उसी प्रकार साधन भी करने की वस्तु है, केवल बाँचने या चर्चा की वस्तु नहीं। वह विचार इस प्रकार है, हमारे सुख दुख का विधान तो हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फलस्वरूप ही होता है, इसलिए दुख का जो भोग आता है वह किसी दूसरे का दिया हुआ नहीं है, बल्कि अपने आप कर्म फल के रूप में आता है। तो फिर दुख के समय उद्वेग करना मूर्खता के सिवा और क्या है। और सुख दुख का विधान स्वयं ईश्वर करता है, इसी से वह जगन नियंता कहलाता है। नियंता तो ईश्वर है, यह हम जानते हैं, परंतु सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नियमन करते हैं। ईश्वर पुनः सर्वशक्तिमान भी है, अतएव अमुक कार्य उससे हो सकता है या नहीं, यह प्रश्न ही नहीं उठता। अब यदि यह माने कि ईश्वर सर्वशक्तिमान तो है, पर उसके सेवक या प्रतिनिधि तो भूल कर सकते हैं, इसका उत्तर यह है कि भगवान सर्वव्यापक हैं, इसलिए हमारा कोई कार्य करने के लिए उनको दौड़ना नहीं पड़ता, और इस कारण उनको किसी नौकर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। परंतु उनकी जानकारी के बिना यदि कोई अन्याय हो जाए तो क्या हो। इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, उनकी जानकारी के बिना तिनका भी नहीं हिल सकता, इसलिए उनसे कुछ छिपा नहीं रह सकता। इतना होने के साथ ही प्रभु हमारे सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, वे जो कुछ भी विधान करेंगे उसमें निश्चय ही हमारा मंगल हित ही होगा। इस प्रकार पवित्र हृदय से नित्य सुहृद ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करते हुए दीर्घ काल तक निरंतर शांत और प्रसन्न चित्त से विचार करते रहने से दृढ़ता अवश्य आएगी, और अचल दृढ़ता होते ही जीवन धन्य हो जाएगा। इस विचार को स्थिर करने के हेतु नीतिकार कहते हैं, येन शुक्लीकृता हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः मयूराश्चित्रिता येन स ते श्रेयो विधास्यति। अर्थात जिस प्रभु ने हंसों को सफ़ेद बनाया और शुक को हरे रंग का बनाया तथा मयूर को विभिन्न रंगों से चित्रित किया, वे समर्थ प्रभु तुम्हारे हितचिंतक हैं और तुम्हारा कल्याण ही करेंगे। फिर तुम्हें चिंता किस बात की। एक हिंदी कवि ने इसी भाव को बहुत सुंदर रीति से दर्शाया है। अमर बेली बिन मूल की प्रतिपालत जो ताहि, रहीमन ऐसे प्रभु ही
तज का ढूढ़त जग माहि। रहीम कवि कहते हैं कि बिना जड़ वाली अमर बेल का जो प्रतिपालन करता है, इस प्रकार के सर्वसमर्थ प्रभु को छोड़कर तू संसार में दूसरे किसकी आशा करता है। रन वन व्याधि विपत्ति में रहीमन पर रेव न रोय, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गए न सोय। रहीम कहते हैं कि रण वन व्याधि और विपत्ति में पड़ने पर रो मत। जो प्रभु माता के गर्भ में रक्षा करते हैं, वे क्या उसको नहीं देखते? अर्थात वे दयालु प्रभु सब कुछ देखते हैं और अवश्य ही कल्याण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।